सैंपल के तौर पे लिया इनसे कि आप मुझे सैंपल दीजिए और मैं बहुत सारा घी लूँगी। तो उन्होंने बोला कि 10 किलो लेना हो तो हम ऑर्डर कर दो, हम घर पहुंचा देंगे। मैंने कहा कि 10 किलो नहीं, अभी फ़िलहाल सैंपल दे दो। तो सैंपल के तौर पे उन्होंने दिया, गर्म किया हम लोगों ने, तो 2-3 महिलाएं मिलके, वो इतनी बदबू फैल गई। इस ठगी के शिकार तो कम से कम मैं गिनती तो नहीं कर सकती हूँ, 100-150 लोग तो बन ही चुके होंगे बस 2 दिनों में। मैंने नवरात्रे के चक्कर में लिया, मैंने कहा इसे खा भी लूँगी, अब पूजा पाठ में यूज करूँगी, पर वो दीपक जला, दीपक भी नहीं जल रहा, एकदम उसमें बदबू सी आ रही। मैंने फिर जो नंबर दिया हुआ पर्चे पर उससे कांटेक्ट किया, तो वो कह रहा कि अगर उन्होंने कहा कि मुझे 5 किलो घी चाहिए, तो कह रहा है 5 किलो नहीं 10 किलो दे देंगे, लेकिन आपको मुस्तफ़ाबाद 25 फुटा पे आना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हम वहाँ देने नहीं आएंगे, हमारी दुकान ब्लॉक करवा दी लोगों ने कंप्लेंट करके। तो ये 2 नंबर का काम कर रहा है। घी भी मैं तो लिया नहीं इससे, लेकिन सुना था लोगों को मुँह से। दिल्ली में लगातार जो है ठगने का सिलसिला जारी है। कोई किसी तरीके से ठगता है तो कोई किसी तरीके से ठगता है। इसी तरीके से दिल्ली में लगातार जो है हम आपको दिल्ली के कोने कोने से अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली वालों को घी के नाम पर लूटा जा रहा है। 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी फ्री, उसके साथ मटर, दूध, दही, हर एक चीज़ उनको फ्री दिया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 700 रुपये में आपको हर वो चीज़ दी जा रही है जो आपको चाहिए। इसी संबंध में हम आज पहुंच चुके हैं भगत बिहार में, और भगत बिहार से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पे कुछ दिन पहले एक शर्मा पनीर भंडार के नाम से एक दुकान खुली थी, और इस दुकान में भी आप देख लीजिए कि सेम वही चीज़ है। 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी फ्री, उसके साथ दूध, मटर, खोया, पनीर, चाउमीन, सोया चाप, देसी घी, यानी कि तमाम चीज़ आपको वो फ्री में दे देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने किस तरह से लोगों को लूटा है, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपने घर के लिए उन्होंने घी खरीदा, और जिस तरह से नवरात्रि का त्यौहार स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद इस तरह से घी को बेचना और लोगों को घुमाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठगना कितना सही है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उन्होंने खरीदा है, उन लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? प्रतिभा सिंह। अच्छा, प्रतिभा जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, सामने मकान में। आपने भी घी लिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। मैंने देखा कि ऐसे बेच रहे, तो मैं न्यूज़ देखती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का पता है कि ऐसी धांधली करते हैं ये लोग, और हमारे त्यौहार के समय तो खास करके करते हैं ये। तो मैंने बहुत एक दिन देखी, उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो इसको कैसे साबित कैसे करें गलत है। यानी कि आपको डाउट हुआ कि ये किस तरह से 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी फ्री दे सकता है ना। आज महंगाई के ज़माने में इतना फ्री मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस की बात है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो फिर मैंने सबको मना किया, मैंने कहा आप लोग घी मत लो। तो सभी लोग फ्री के चक्कर में सभी लगे पड़े हुए थे। मैंने कहा कैसे रोकूं, मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने सैंपल के तौर पे लिया इनसे कि आप मुझे सैंपल दीजिए और मैं बहुत सारा घी लूँगी। तो उन्होंने बोला कि 10 किलो लेना हो तो हम ऑर्डर कर दो, हम घर पहुँचा देंगे। मैंने कहा कि 10 किलो नहीं, अभी फ़िलहाल सैंपल दे दो। तो सैंपल के तौर पर उन्होंने दिया, गर्म किया हम लोगों ने, तो 2-3 महिलाएं मिलके, वो इतनी बदबू फैल गई। मैं तो खैर छुई नहीं क्योंकि मुझे पता है। मैंने किसी को दिया कि गर्म करके देखो। आपको देखना था कि वो सच में क्या घी है या कोई और चीज़ है? हाँ, कुछ और है। तो मेरे अपने सामने जो ये घर है ना, इनसे बोली कि आप गर्म करके देखिए कि कैसा है ये घी। तो उन्होंने गर्म किया, इतनी बदबू फैल गई, ऐसे करके ले आई वो, ऐसे टांग के। अच्छा। कह रही है कि देखो बहुत बदबू आ रही है, पूरा मेरा रसोई में आ गया, और हाथ में जो लगा हुआ था धो रही है, फिर भी बदबू जा नहीं रही है। फिर मैंने विकास जी को बोला, जो हिंदू संगठन के वो हैं, फिर उनको बोला मैंने कि इसमें बहुत बदबू आ रही है, ऐसा ऐसा घी है। फिर उन्होंने कार्रवाई की, फिर पुलिस वाले को भी बुलाया। प्रतिभा जी, उन्होंने जिस तरह से, जो विकास जी हैं, एक चैनल में उन्होंने बयान दिया कि जब उन्होंने इसकी तहकीकात की तो ये किसी और समुदाय से निकला। हाँ, किसी और समुदाय का है। जो नंबर है वेरीफाई करने पर वो अनस मलिक करके कोई नाम आ रहा है। तो हमने कहा कि ये तो मुझे डाउट तो पहले ही था कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा है, क्योंकि हमारे पास इतना घी कहाँ से आ रहा है। उनके पास तो इनलीगल काम होता है, अपने बुचड़ खाने से वो निकलता, चर्बी वगैरह होता है, इकट्ठा करके ड्राम भर के रखते हैं, कहीं ना कहीं उससे वेस्ट करना है। तो इस तरीका यही है कि किसी हिंदू को बकरा बनाओ, बलि का बकरा बनाओ, और उसे लेके और दुकान खुलवा के बेचो। तो इनका ये तो शुरू से ही चलता है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी जगह बंद भी करवाया गया। और ये जो यहाँ पे खोले हैं ना, ये प्रेमनगर में पहले खोले थे। क्या लग रहा है इसको लेकर आपके मोहल्ले में कितनी महिलाएं इसके शिकार बन चुकी ठगी के? इस ठगी के शिकार तो कम से कम मैं गिनती तो नहीं कर सकती हूँ, 100-150 लोग तो बन ही चुके होंगे बस 2 दिनों में। तो ये देखने के बाद मुझे लगा मैं कैसे रोकूं। अब रोक नहीं पा रही थी। लोगों से मैं पर्सनली बात कर रही थी कि आप लोग मत लो, ये बहुत बेकार है, ऐसा ऐसा है।
इस तरीके से फ्री नहीं मिल सकता है। लेकिन लोगों ने नहीं सुना और फिर मैं कार्रवाई करना सही समझी। मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ना तो फिर हमारा त्यौहार आ रहा है, त्यौहार भ्रष्ट हो जाएगा, क्या फ़ायदा। और जो चीज़ हम जानते हैं कि मुझे नहीं खाना है, वो नुकसानदेह है, तो मैं चाहूँगी कि कोई भी ना खाए, क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो बच्चे बीमार पड़ेंगे तो हमारे ही धर्म से कोई ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इस वजह से मैंने ये कदम उठाया विकास जी के साथ मिलकर। देख सकते हैं यहाँ पे जो है किस तरह से, हालांकि इन्होंने, इनका नाम प्रतिभा जी है, इन्होंने ही यहाँ पे जागरूकता फैलाई और लोगों के अंदर इतनी जागरूकता फैलाई कि वो लोग जो है घी को टेस्ट किया, उसके बाद इनको भी लगा कि हाँ घी नकली है। ऐसे ही शिकार हो चुके हैं ये महिला। इनसे बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम बीना है। अच्छा, आपने घी लिया था? हाँ जी, मैंने घी लिया था। तो कैसा था घी? घी एकदम बेकार था, उसमें बहुत सी बदबू आ रही थी और मैं जब घर पे ले गई तो मैंने डिब्बे में मैंने किया तो उसमें बहुत स्मेल आ रही थी। उसके बाद में मैंने दीपक जलाया तो दीपक कभी जले कभी वजह से दीपक भी नहीं जला बिल्कुल मतलब भी। आपने घी खरीदा कि नवरात्रे आ रहे हैं और सस्ता मिल रहा है तो घी ले खरीदा। मैंने कहा दीपक जलाऊंगी, थोड़ा खाने में यूज करूंगी, पर वो बिल्कुल एकदम बेकार निकला। जब मैं लेने गई तो मैंने कहा भाई मेरे पे पैसे नहीं। बोला आप ऐसे ही ले जाओ, बाद में दे देना पैसे, शाम को 1 किलो ले जाओ, 2 किलो ले जाओ। फिर मैं ले गई, फिर बाद में शाम को मैंने उसे पैसे दिए, पर वो घी मैंने जब उसे गर्म किया तो घी में बहुत स्मेल आ रही थी। फिर मेरे बच्चे ने दीपक जलाया, दीपक भी नहीं जल रहा, बदबू सी आ रही थी बिल्कुल उसमें और उल्टी सी आने लगी थी बिल्कुल। तो बस मैंने इसीलिए फिर वो घी वापस करने की कोशिश की, पर वापस नहीं हुआ। मैं वापस करना चाहती हूँ। अच्छा, अभी आप वापस करना, यानी कि आपने पैसे दे दिए? हाँ, मैंने पैसे दे दिए। पहले मैंने 100 रुपये दिए, उसके बाद में उसके 700 रुपये मैंने बाद में दे दिए। बोला आप और चाहो तो और ले जा सकती हो, पैसे आप बाद में ले, पर घी आप ले जाइए। अच्छा। हाँ, पर वो घी बेकार था। क्या फ्री दिया था उसके साथ आपको? घी था, घी के साथ पनीर था और मटर थी और एक दूध की थैली भी थी, यही सारा सामान था उसके साथ। हाँ जी। तो आपने सोचा होगा कि नवरात्रे स्पेशल है, ऑफर चल रहा होगा, खरीद लो। मैंने नवरात्रे के चक्कर में लिया, मैंने कहा इसे खा भी लूँगी, अब पूजा पाठ में यूज करूँगी, पर वो दीपक जला, दीपक भी नहीं जला, एकदम उसमें बदबू सी आ रही, दीपक भी नहीं जला। यहाँ पे और भी तमाम महिलाएं हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम सरला है। आपने भी खरीदा था? नहीं जी, मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि मैं तो इस बात को जानती हूँ जो इतनी चीज़ फ्री दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है। अच्छा। वो कैसी चीज़ होगी, क्वालिटी क्या होगी, ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी, जब भी इसलिए दे रहे हैं। तो हमने लिया नहीं। बाकी मैंने लोगों को कहा कि मतलब ये सही नहीं घी, तो माने भी नहीं लोग जिन्होंने लिया। अब वो कह रहे हैं वापस करना चाहते हैं, अब कौन वापस करेगा। अच्छा। अब तो वो आने, लेकिन वो आके घूम रहे हैं बार बार दुकान वाले। हमारे घर से एक लड़के ने फिर जो नंबर दिया हुआ पर्चे पर उससे कांटेक्ट किया, तो वो कह रहा कि अगर उन्होंने कहा कि मुझे 5 किलो घी चाहिए, तो कह रहा 5 किलो नहीं 10 किलो दे देंगे, लेकिन आपको मुस्तफ़ाबाद 25 फुटा पे आना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हम वहाँ देने नहीं आएंगे, हमारी दुकान ब्लॉक करवा दी लोगों ने कंप्लेंट करके, तो इसलिए वो हम यहाँ नहीं आएंगे। इस तरह से ये भी देखा गया है कि जब भी चाहे वो दीपावली आए या नवरात्रे आए, हालांकि दिल्ली के कोने कोने से लगातार हमने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो हमने देखा है जब भी त्यौहार आते हैं तब इस तरह के दुकान खुलते हैं। फिर भी लोग बाग जागते नहीं है, सोचते नहीं है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो इसमें कुछ चाल हो सकती है, ये चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हो रहा है, हिंदुओं के मानसिकता को ख़राब करने के लिए हो रहा है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो किसी तरीके से। नॉन वेज उसमें चर्बी का घी है, किस तरीके का हमें पता नहीं, क्यों फ्री दे रहे हैं लोग मानते हैं। उन्होंने लिया भी, बहुतों से कहा मैंने रिटर्न करने के लिए, उन्होंने किया नहीं। लेकिन अब तो होने से रहा, अब चाह रहे हैं कि उसमें बदबू आ रही है, चिपचिपा हो रहा है। गर्म करते हैं तो उसमें मतलब अजीब तरीके का हो गया, वो येलो सा, मतलब आप शिकार नहीं हुई उसके बाद, लेकिन आपको शक था? हाँ जी, हाँ जी। हमने नहीं लिया। अब इसके लिए वो जो जिनकी ये दुकान है वो भी मतलब इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारे दुकानदार को ऐसे क्यों किया। अगर गलत चीज़ बेच रहा है वो, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, उसमें गलत क्या है बोलने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है जी। मेरा तो मन नहीं था। हाँ। क्या खरीदा था आपने यहाँ से? मैंने नहीं खरीदा, मेरे घर वालों ने खरीदा था। मैंने उनसे मना करी थी, मतलब ये बेकार है जी। तो वो ले गए ज़बरदस्ती। उसमें बिल्कुल महक आ रही थी, बेकार, जैसे सुअर मर जाता है ना, ऐसे। हाँ। तो यानी कि आप पहले से जान रहे थे कि यहाँ पे जो है ये नकली काम हो रहा है और ये लोगों को ठग। जो दुकान वाला था मुझे जेब का तरह लग रहा था। मैंने पूछी ये कौन है, तो कह रहे ये दुकान खोलेंगे यहाँ पे। अच्छा। हाँ।
तो यानी कि कुल मिलाकर जो है यहाँ पर लोगों को इसने ठगने का काम किया। जी हाँ। ठगने का काम करता जी, ये ऐसा है 2 नंबर का। लोगों के मुँह से मैंने 2-4 बार सुना कि ये 2 नंबर का काम कर रहा है घी भी। मैं तो लिया नहीं इससे, लेकिन सुना था लोगों को मुँह से। क्योंकि आपके मोहल्ले में जो है काफ़ी सारे लोग हैं, महिलाएं पुरुष, यानी कि कुल मिलाकर 150-200 घर के जो लोग हैं वो लोग इस ठगी के शिकार हो। हाँ, जिसे नहीं पता है वो खूब लेके जाते होंगे यहाँ से। हाँ, वो लेके जाते हैं। मुझे पता है 1-2 जनों शिकायत इसका घी है। मैं तो आता ही नहीं हूँ दुकान पे, बाकी दुकानदारी इसकी सही होती है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि आपके मोहल्ले में तो ऐसा हो चुका, बहुत सारे लोग शिकार बन गए, लेकिन इससे लोग अब कैसे बचे? अब भैया इसको पता नहीं कैसे बचे, क्या बचे, आप लोग बचा सको। अब जब 1 किलो पे 1 किलो फ्री दे रहा है तो आज तक सुना है देसी घी कभी फ्री होता है? लोकली दे रहा होगा। इस चीज़ को लोग वाग बता रहे इसके घी में महक आ रही है, वैसे आ रही है। वो चीज़ को भैया ये जाने जो ले रहे हैं। मैं तो लिया नहीं, मगर भीड़ देख रहे हैं। लेकिन 1-2 जनों ने मुझे बताया था इस चीज़ को, इसका घी बेकार है। बेकार क्यों ले रहे हो? बेकार कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है इन लोगों ने अपनी रोष दिखाई, अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई 1 किलो घी पर 1 किलो घी फ्री दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। इसी तरह से तमाम दिल्ली के जगहों से हमने आपको लगातार खबरें दिखाई है कि किस तरह से शास्त्री नगर हो, गुलाबी बाग हो, इंद्रलोक हो या फिर न्यू उस्मानपुर हो, ये तमाम जगहों पर जो है किस तरह से जो नकली घी का दुकान खोला गया और महज ये लोग जो है 3 दिन चलाते हैं और 3 दिन के अंदर ये लोग उस मोहल्ले के लोगों को इतना ठग लेते हैं कि उसके बाद ये रातों रात अपनी बोरिया बिस्तर समेट कर और यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह ही हमने न्यू उस्मानपुर में जब आपको ये खबर दिखाने की कोशिश की तो किस तरह से दिल्ली अप टू डेट के टीम के ऊपर हमला भी किया गया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है जब यहाँ पे ठगी हुई तो हम पहुँच गए और ये आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि आप भी जागरूक हो जाए और सतर्क हो जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।